जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अचीवर एकेडमी पर। और अपनी जो शॉर्ट नोट्स रिवीजन की रैपिड फायर सीरीज चल रही है उसमें मैं आज बात करूंगा खिलजी राजवंश की। यानी कि आज मैं आपको पूरा खिलजी राजवंश का संपूर्ण रिवीजन अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करवाने वाला हूं। साथ ही मैंने इसमें पीवाईक्यू को ऐड किया है, यानी लास्ट में आप पीवाईक्यू भी देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये फैक्ट्स कितने महत्वपूर्ण है। तो बात करते शुरू। खिलजी राजवंश का जो टाइम पीरियड है वो आपका माना जाता है 1290 से 1320 तक, याद रखिएगा, ठीक है, 1290 से 1320 तक। उसके बाद खिलजी वंश के प्रमुख शासकों को एक साथ देखते हैं, फिर एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। खिलजी राजवंश का जो संस्थापक था, जो प्रथम शासक था, वो था आपका जलालुद्दीन खिलजी। और ये इस राजवंश की स्थापना करता है 1290 में, और 1290 से 1296 तक ये शासन करता है। उसके बाद 1296 में इसकी हत्या कर देता है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक रहा, जो कि 1296 से 1316 तक शासन करता है। और उसके बाद 1316 में आपका बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो कि इसका अंतिम शासक होता है, जो कि 1316 से 1320 तक शासन करता है। और फिर मुबारक शाह की हत्या कर देता है आपके खुसरो खां, और इस वंश का अंत हो जाता है 1320 में। अब बात करते हैं एक एक करके सारे शासकों की। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, जो कि एक उदार और सहनशील शासक था, जिसने इस राजवंश की शुरुआत की। तो ये बनता है आपका 1290 में, और 1296 तक शासन करता है। इस वंश का संस्थापक कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, नहीं जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद इसकी प्रमुख नीति थी, वो थी दयालु और नरम नीति के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसने ज़्यादा कुछ ऐसा काम किए नहीं जिससे कठोरतापूर्ण नीति जैसी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी, वैसा इसने नहीं किया। इसके बाद 1296 में इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इसकी हत्या कर देता है और शासक बनता है। तो इसकी हत्या जो की जाती है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की जाती है। उसके बाद आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से 1316 तक शासन करते हैं। और इसकी एक उपाधि होती है सिकंदर सानी, जिसका अर्थ होता है आपका दूसरा सिकंदर, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण थी। तो उसने कौन कौन से बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधार किए, उन पर बात करते हैं एक बार। तो इसने बाजार नियंत्रण के लिए कुछ जो जरूरी वस्तुएं थी, दैनिक यूज की जो वस्तुएं थी, जैसे कि अनाज हो गया, कपड़ा हो गया, घोड़े हो गए, दास हो गए, उनके दाम निश्चित कर दिए। मैंने कहा कि ये एक निश्चित दाम में ये चीज़ें मिलेगी, इनकी फिक्स रेट कर दी, ठीक है। और बाजारों में सख्त नियंत्रण के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसे साहने मंडी कहा जाता था। पूछा जाता है क्वेश्चन की साहने मंडी किससे संबंधित है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित अधिकारी है, जो कि बाजार पर नियंत्रण रखता था। और जमाखोरी काले बाजारी के लिए कठोर दंड के प्रावधान किए इसने, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इसकी प्रशासनिक और सैन्य सुधार, इसने भू राजस्व को बढ़ाकर 50% कर दिया, यानी कि भू राजस्व जिसको उस समय खराज कहते थे, भूमि कर को, जो कि सल्तनत काल में सबसे अधिक था, यानी कि आधा हिस्सा जो था वो राजस्व के रूप में इसके पास जमा करवाना होता था। उसके बाद इसने कुछ सैन्य सुधार किए, जैसे इसने सबसे पहले स्थायी सेना रखना शुरू करने वाला सुल्तान था, वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में। और सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की, यानी कि वो वेतन को नकद देना शुरू किया इसने। उसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के विरुद्ध संरक्षण की नीति को अपनाया, यानी कि ये सल्तनत काल के जो शासक थे उस समय भारत पर मंगोलों के आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के खिलाफ कई सारे युद्ध लड़े और मंगोलों को भारत में आने से रोका, ठीक है। कई बड़े आक्रमणों को इसने विफल किया, इसलिए इसने क्या किया, उस समय भारत को एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में स्थापित किया और अपने आप को एक भारत को इन आक्रमणों से बचाने का काम किया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत पे तो अभियान किए ही, वहाँ पे तो अपना अधिकार स्थापित किए ही, साथ ही साथ इसने दक्षिण भारत की ओर भी बहुत सारे अभियान भेजे।
और दक्षिण भारत पर अभियान करने वाला ये पहला सुल्तान था। ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने देवगिरी के यादव वंश पर अधिकार करने के लिए अभियान भेजा। होशियार राजवंश द्वार समुद्र की तरफ एक सैन्य अभियान भेजा। मदुरई के पांड्यों वंश के खिलाफ भी अभियान भेजा और वारगल के काकतीय वंश के खिलाफ भी इसने सैन्य अभियान भेजे। तो दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान करने वाला पहला शासक कौन था? क्वेश्चन इस प्रकार आता है, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अंतिम शासक की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, एक अयोग्य उत्तराधिकारी शासक जो कि 1316 में बनता है और 1320 में इसकी हत्या कर दी जाती है वजीर खुसरो खां द्वारा। तो ये एक अयोग्य और कमज़ोर शासक हुआ जिसने अलाउद्दीन की जो कठोर नीतियाँ थी, जो कठोर सैन्य प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया। और इसके साथ इसकी जो हत्या है, जो इसका वजीर प्रधानमंत्री होता है खुसरो खां नाम का व्यक्ति, उसने इसकी हत्या कर दी 1320 में। और इसी के साथ खिलजी वंश का जो है वो अंत होता है। इसके बाद खिलजी वंश का अंत और तुगलक वंश का उदय होता है, क्योंकि मुबारक शाह की जो हत्या है वो कर देता है आपका खुसरो खां। और खुसरो खां को गाजी मलिक ने पराजित कर दिया और गयासुद्दीन तुगलक नाम से नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसको तुगलक राजवंश कहते हैं। अब बात कर लेते कुछ PYQ चेक लिस्ट की, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो इस वंश जो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो तो था जलालुद्दीन खिलजी। शासनकाल 1290 से 1320 तक, मतलब इस पूरे शासनकाल, मतलब इस राजवंश का। ठीक है, सिकंदर सानी जो है वो उपाधि अलाउद्दीन खिलजी की। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी। 50% भूमि कर लागू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। स्थिर सेना और नकद वेतन देने वाला भी शासक था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत के जो अभियानों का जो नेतृत्व करता है अलाउद्दीन का सेनापति था वो था मलिक काफूर। और अंतिम जो शासक था इसका वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो ये था आपका खिलजी राजवंश। थैंक यू।